नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक आया हूँ अभी बायोफ्लॉक के फार्म पे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं किसान भाई ये लाखों हज़ारों साल पहले ही किसानी करना चालू कर दिए थे, लेकिन अपनी आय और अपनी ज्ञान को बढ़ाने में उन्होंने पालन भी शुरू करना चालू किया, जैसे कि मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन। उसी के क्षेत्र में मछली पालन को और आधुनिक तरीके से करने के लिए हमारे किसान भाइयों ने बायोफ्लॉक भी किया है। तो वही एक बायोफ्लॉक पद्धति है। तो बायोफ्लॉक की विस्तृत जानकारी हम हमारे सर से लेंगे, जो कि यहाँ के ओनर है बायोफ्लॉक के। तो चलिए चलते हैं और उनसे सभी जानकारी लेते हैं। और सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी मेरे फार्म पे है। आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए सर। जय जोहार किसान भाइयों, मेरा नाम है नवीन और भिलाई बायोफ्लॉक के नाम से हम लोग मछली पालन कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और विगत 2-2.5 वर्षों से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। और अभी हमने शुरुआत की थी इस एक यूनिट से। अभी हमारे पास 3 हमारी खुद की यूनिट है और हमने एक्सपेंशन किया है। जैसे बालोद में अभी हम कर रहे हैं, अ, अ, जगदलपुर जो है उस एरिया में कर रहे हैं, और बलौदा बाज़ार ये एरिया पे अभी हम आगे काम को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि और इनका सेटअप है, तो उस पे भी जाके हम वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो सर, आप कितना टैंक अभी डालें यहाँ इस फार्म पे? इस पंप पे मेरे पास 60 टैंक का सेटअप है। जी। फिलहाल 5 रनिंग है, 2 को हमने बैक पे रखा हुआ है। जी। तो पाँचों पे हमने अभी तेलापिया का, क्योंकि बेसिकली तेलापिया बहुत इजी कल्चर है इसमें बायोफ्लॉक में। और हम ये चाह रहे थे कि हम किसी भी साइज़ में बेच सकें, तो लगातार हम इसी कल्चर पे ही फोकस कर रहे हैं। इसके पहले हमने मिक्स कल्चर भी किया था, जैसे पंगासियस और कॉमन कार्प का। पर हमें रिजल्ट जो है अभी तेलापिया पे ही हम फुल फोकस कर रहे हैं, ताकि इसकी टोटल जो है किस तरीके के खाने का पैटर्न है और ये जितनी भी इसकी डिटेलिंग है वो हमें समझ आ सके। अच्छा। जी। तो सर, जैसे कि एक टैंक सेटअप करने पे आपको कितना कॉस्ट आया? अच्छा, टैंक्स के भी अलग हाँ। अलग साइज होते हैं। जैसे अच्छा। गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वो बोलती है 10,000 लीटर का मिनिमम टैंक सेटअप चाहिए। तो वो जो कॉर्नर में लगा हुआ है वो हमारा 10,000 लीटर का सेटअप है। यहाँ पे हमने तीनों टाइप के सेटअप बनाए 10,000, 20,000 लीटर और 30,000 लीटर। तो जो ये है, ये 30,000 लीटर कैपेसिटी के टैंक्स है। इसमें करीबन हमने 5,000 मछली डाली है। और जो इसको बनाने का लागत है वो करीबन 75,000 के आसपास आता है, एक टैंक? क्योंकि ये काली मिट्टी है। अच्छा, अच्छा। और अगर आपके पास मिट्टी थोड़ी सॉलिड है तो आप 60,000 के आसपास या 50,000 के आसपास इसको कवर अप कर पाएंगे। तो जैसे हमारे किसान भाई नया जो चालू करना जी। चाहते हैं, तो अगर उनको क्या होता है, शुरू में नॉलेज नहीं रहता तो उनको बहुत दिक्कत होता है बनाने में। जी। तो जैसे आपको अगर कांटेक्ट करें तो आप बनाने में उनकी मदद कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल। हम लोग बहुत जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई आना तो चाहते हैं, जी। ना तो उनके पास उतनी लागत होती है, ना उतनी जानकारी होती है। तो हमारा कहना होता है कि अगर मछली पालन में बायोफ्लॉक के माध्यम से आना चाहते हो, तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है। तो क्यों ना आप उस सब्सिडी के माध्यम से आएँ। जैसे अभी 60 टैंक सेटअप करने पे गवर्नमेंट आपको, अगर आप महिला वर्ग में हैं तो 60% सब्सिडी, मतलब आपको 4.5 लाख रुपए अनुदान के रूप में देती है। और अगर आप जनरल हैं तो 3 लाख रुपए अनुदान मिलता है। और जो टोटल ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 7.5 लाख का होता है। बट इसमें क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो किसान भाई के लिए, नए जो है, मतलब मध्यम और सीमांत किसान, उनको बहुत सुविधा हो जाती है आने में। तो आपकी जो जो अभी तिलापिया बोले अब डाल रहे जी, हैं, जी। तो तिलापिया डाले हुए कितने दिन हुए हैं आपको ऐसे? ये मेरा 5वां महीने का कल्चर है। अच्छा, अच्छा। बेसिकली तिलापिया का कल्चर जो बायोफ्लॉक में वो 6 महीने का होता है। मैं एकदम ज़ीरो साइज़ से वर्क करता हूँ और अब टिल मार्केट साइज़ लेके जा रहा हूँ। तो अब ये 5 महीने का हो गया। हमारे पास ज़्यादातर 200-250 ग्राम पे पहुँच गई हैं। तो कितना महीने में आप इसको मतलब हार्वेस्ट कर ये लेंगे? 6 मंथ्स पे, 6 6 मंथ में? महीने पे। जी। अच्छा। तो जैसे कि आपका 1 केजी कितना कितना होता है ये ये नहीं, नहीं, मार्केट साइज़ तला में? मार्केट साइज़ इसका अ, 250 से 300 ग्राम है, 250। मतलब हम लोग जो हाँ, करते हैं उसमें। तो 250 से 300 ग्राम करने में आपको कितना कॉस्ट पड़ जाता होगा आपको? ये जो पर तिलापिया का कॉस्ट है, मतलब जैसे हुँ, आप इस मछली का जनरल इकोनॉमिक समझे, हुँ। तो 1 किलो मछली करने में 40 रुपए के आसपास जो उसका दाने का कॉस्ट आ जी, जाता जी। है, ठीक है? हाँ। उसके बाद जो है हुँ। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और ये सारे ओवरहेड कॉस्ट मिला के आप समझिए 45 रुपए से 50 रुपए आपको 1 केजी करने में कॉस्ट आ रहे अच्छा, हैं। 45 हाँ रुपए। जी, अच्छा। 50 रुपए के तो आसपास समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी का इसमें क्या काम है वैसे? हाँ जी, ये हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही ये सारा वर्क है। हाँ। बेसिकली क्या है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इज़राइल बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, हुँ। जहाँ वाटर एक्सचेंज का, मतलब जहाँ उनकी कंट्री में पानी की कमी होती है, तो बार-बार हम यहाँ पानी नहीं चेंज करते। जो एक बार पानी हमने भर दिया, वही पूरा 6 महीने कल्चर साथ देता है। और इलेक्ट्रिसिटी का मेन काम है कि जो ये पानी है चेंज नहीं हो रहा है, जी। और ये बैक्टीरिया बेस्ड है, तो इसको 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए।
तो हम इसमें आर्टिफिशियल वो जो लगे हुए 2 मोटर, जी जी अभी मैं आपको जी दिखाऊंगा जी आगे, हाँ हाँ तो उसके थ्रू इनको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन देते हैं। तो उस ऑक्सीजन से क्या होता है, जो इसमें आने वाले बैक्टीरिया हैं वो उसको खा के ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू वो ग्रो करते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और वो जो मछली होती है उसके एक्सक्रीट, ये जो भी मल मूत्र जो निकलता है उसको वो खा लेते हैं ताकि इस टैंक में अमोनिया ना बने। तो इस टेक्नोलॉजी से होता क्या है कि आपको पानी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने थोड़ा मोड़ा पानी निकाला जो स्लज बन रहा है, और पूरा चीज़ वही रोटेट करते रहता है। और साथ में जैसे फीड जो है हम तालाब में करते हैं और ऊपर से अगर फीड देते हैं, तो मछली क्या होती है 60% फीड को वेस्ट में निकाल देती है, 40% ही कंज्यूम करती है। इसमें क्या होता है, जो 60% वेस्ट फीड है वो फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट हो अच्छा जाता है, जिसको बैक्टीरिया खा के प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। तो एक रिसाइकलिंग ये सिस्टम है। अच्छा अमोनिया की बात की आपने जी जी। तो अमोनिया मतलब कैसे आपको पता चलता है कि अमोनिया है और अमोनिया हो जाने पे क्या मतलब क्या नुकसान होता है? हाँ जी, अमोनिया जो पूरे मछली पालन या जो भी लाइव स्टॉकिंग है, जैसे हम्म गाय है, हम्म बकरी है, हम्म मुर्गी है, ये सारों की एक ही समस्या है, अमोनिया। क्या होता है कि जब कोई भी जानवर वेस्ट निकालता है हम्म, तो वो सड़ के अमोनिया क्रिएट करता है। अब वो बहुत ही जहरीली गैस है। अगर मुर्गी फार्म में जाएंगे तो मुर्गियां मरी हुई मिल जाती है एक समय के बाद, हम्म, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करती है, अमोनिया सूंघ के वो मर जाती है। सेम ये मछलियों के साथ भी है, क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी में हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही मछलियां उसको खा के एक्सक्रीट करती है, अगर वो अमोनिया बढ़ गया, बैक्टीरिया नहीं हुआ, तो मछलियां मरने लग जाती है। आपको 2-3 दिन के बाद ही, अगर मैं इसको ट्रीटेड वाटर ना रहेगी, तो 3 दिन के अंदर ही इतनी हाई डेंसिटी की मछलियां मर जाएंगी। तो वो अमोनिया का सबसे खतरनाक कारण वही। और अमोनिया क्या, एक बहुत स्मेल करता है। तो जैसे ही हम स्लज गेट जो हमारे पास होता है वो ओपन करते हैं, ये हमारा स्लज गेट है, ये दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये बाहर निकलता है, ये स्लज गेट होता है। तो जैसे ओपन करते हैं हमें पता चल जाता है कि कितने मात्रा में स्मेल कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम अमोनिया को अब रिसेंटली फाइल अप कर पाते हैं। और हाँ, आगे और हमारे पास पूरे टेस्टिंग किट्स हैं, तो उसमें अमोनिया मीटर और ये सारी चीज़ें होती है। बट वो नए नए जब हम सेटअप किए थे तब हमें समझ आता था कि इसकी ज़रूरत होगी। अब चूंकि इस फील्ड में बहुत समय से, तो वाटर देख के ही समझ आ जाते कि हाँ, इसकी कंडीशन कैसी है। तो ये सब आप टेक्निकल बातें बता रहे हैं अमोनिया जी। वगैरह तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग लेना जरूरी है कि ऐसे ही कर सकते हैं कि ऐसी जानकारी लेके मामूली? नहीं नहीं, देखिए किसी हाँ भी फील्ड में आपको जब तक जानकारी ना हो हाँ उसमें आना, आप क्योंकि इसमें लागत बहुत लग रहा है। हम्म, 5-6 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। हाँ तो किसान भाई अपने इतने पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा स्किल सेट में इन्वेस्ट कर लें तो बेटर है। तो इसको सीखने के बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब में बहुत सारी जानकारी है, बट मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, हाँ क्योंकि आपको वो एक बेसिकली कुछ समझ नहीं आने वाला है। हम्म, तो या तो आप किसी किसान भाई के पास चले जाइए, हमारे पास आ जाइए। हमारे बहुत सारे सेटअप हैं, आप जिस भी जगह में रहते हैं आपके आसपास कुछ ना कुछ सेटअप मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। दूसरा है जो कृषि विज्ञान केंद्र है रायपुर, हम्म, वहाँ पे डॉक्टर साशमल है, वो बायोफ्लॉक पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। और पूरे उसके उनके पास मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर हम छत्तीसगढ़ में हैं और बहुत ही हमारे पास इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं फिशरीज से रिलेटेड, तो हम उनके पास भी चले जाएं, वहाँ जो ट्रेनिंग कंडक्ट होता है। दूसरा कवर्धा में फिशरीज कॉलेज है, वो भी आप जा सकते हैं, बट वो काफ़ी दूर हो जाता है हमारे यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ लोकलाइट्स जितने फार्मर्स हैं उनसे मिल वो सकते हैं। रायपुर जा सकते हाँ हैं। जी। अच्छा तो आप दाना के लिए बात कर रहे थे हाँ जी। तो दाना किस किस टाइम पे देते हैं और कैसे देते हैं आप उस दाना को? अच्छा, हाँ देखिए जो मछली है ना वो हम्म, 3 पैटर्न में ग्रो करती है। एक जी तो पहले ज़ीरो साइज़ हो गई, जी समझ लिए कॉमन जी लैंग्वेज जी में बता रहा हूँ। ज़ीरो साइज़ हो गई, हम्म, जो शुरुआत के 2 महीने तक होती है। हम्म, उसके बाद वो कुछ ग्राम्स में आ जाती है, जिसको हम फिंगरलिंग्स या सीडलिंग साइज़ के बाद का साइज़ बोलते हैं, हम्म, फिंगरलिंग बोले, हम्म, ठीक। तब वो कुछ 1 mm के फीट पे सर्वाइव करती हैं। हम्म, उसके बाद 2 mm का फीट चलता है। अभी जो ग्रोइंग स्टेज है, हम्म, अभी इनको प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाता है, तो अब ये 4 mm के फीट पे चल रही अच्छा है। अच्छा शुरुआती दौर पे हम 4 टाइम दाना देते हैं, हम्म, मिड में जब आ जाती है तो 3 टाइम करते हैं। हम्म, अभी जो है सुबह शाम 2 टाइम दाने का पैटर्न चल रहा है। तो जैसे कि ये दिख रहा है जो मेरे को टैंक जी जी जी। जो कि ये दिखा रहे हैं कैमरा पे। आइए ना, आपको ये अच्छा टैंक को ओपन करके हम दिखाते हैं और फीडिंग करते हुए कैसा दिखता है ये भी दिखाते हैं। आपके कैमरे को अंदर आप इसको वो कर लीजिएगा, और अभी हम इसमें दाना डालेंगे, ये ऊपर से। जैसे ये टैंक है हाँ जी। तो इसका साइज क्या है, इसका मतलब डायमीटर कितना है? हाँ, ये जो 30,000 लीटर का टैंक है ना, हाँ तो इसका डायमीटर होता है 6। अच्छा, मैं आपको दाना डाल के दिखाता हूँ। तो ये जो फीड है ना अभी हाँ आप देख रहे हैं, जी जी ये 4 mm का फीड है। 4 mm का हाँ फीड जी। है जी जी ये डिफरेंट ब्रांड्स बनाती हैं अभी। हाँ तो अभी तो क्या है कि हमारे पास खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है, हाँ तो हम मार्केट से ही परचेज करके इसको खिलाते हैं। अच्छा तो ये पाइप्स वगैरह वही ऑक्सीजन की है हाँ ना? जी।
अभी क्या है कि अभी जब फीडिंग कराते तब ये ऑक्सीजन सेट बंद कर देते हैं हाँ। और बाकी टाइम ये फिर ऑक्सीजन चलते रहता है। तो ये जो है ये टारपोलिन ये टारपोलिन, सिस्टम, हाँ हाँ। जी। तो ये टारपोलिन मतलब कैसे टाइप से, कितना इसका कितना मोटा, ऐसा कुछ होना चाहिए हाँ क्या जी, हाँ इसका? जी, इसका पूरा एक सिस्टम रहता है। हाँ जैसे ये 650 GSM, 750 GSM, हाँ हाँ। GSM पे बेस्ड होता है ये सारा। अच्छा तो जनरली हम 650 750 GSM पे वर्क करते हैं जी। और इसका डायमीटर पे सारा वर्क है। जैसे 4 डायमीटर यानी 10,000 लीटर कैपेसिटी, 5 डायमीटर यानी 20,000 और ये 6 डायमीटर है यानी 30,000। तो मैंने ऐसा सुना था कि बायोफ्लॉक की थोड़ा नुकसानदायक होता है, तो ऐसा कुछ आपको लगा है अभी तक से आप जब कर रहे तो? हाँ हाँ, ये मतलब बहुत बड़ा मिथ है, रियलिटी भी है। हाँ हाँ और कारण बायोफ्लॉक का हाँ। फेल होने का है कि जो किसान भाई है ना, हम्म, एक तो वो यूट्यूब से सीख के चालू कर देते हैं और उन्होंने कैपिटल भारी अपना इन्वेस्ट कर दिया और ये बहुत पेशेंस का वर्क है। पेशेंस भी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है। हाँ। अब पेशेंस का इन द सेंस कि आपको 6 महीने आपको लगातार दाना देना है। अभी धान में क्या होता है कि आप 1 महीने वर्क फोकस करते हैं, उसके बाद उतना ज़्यादा प्रेशराइज वर्क नहीं होता। मछली में आपको 6 महीने शुरू से आखिरी तक बहुत ही फोकस्ड वर्क है। तो जनरली जो तालाब में कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन के थ्रू वो करते हैं, तो एक बार मछली डाल दी है, निश्चिंत होकर 6 महीने बाद उनको मिल जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको खुद ही भिड़ना पड़ेगा क्योंकि आप प्रोडक्शन आप देखिए, जो इतने से एरिया में हम ले रहे हैं करीबन 1 एकड़ का प्रोडक्शन, 5-5 हज़ार मछली पड़ी है इसके अंदर, एक टैंक में? एक टैंक में। अच्छा। तो इतने हाई डेंसिटी को संभालने के लिए उतना नॉलेज चाहिए और वो स्किल सेट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर वो आपने सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो अभी आप अकेले कर रहे हैं इसको? हाँ, यहाँ पे मैं भी हाँ, अकेले कर रहा हूँ। हाँ, और देख रेख शाम भी को आपकी? नहीं, देख रेख के लिए मेरे पास शाम को भी एक मेरे राइट हैंड है। अच्छा तो अच्छा। वो वर्क करते हैं। जी। पहले हम लोग लेबर रखे थे बट उतना लेबर इंटेंसिव वर्क है नहीं। जी जी। मतलब इसमें हार्डली 10 मिनट का काम सुबह है, 10 मिनट का काम शाम को है। तो जैसे आप ये फिश फार्मिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ और कुछ कर रहे हैं कि यही है फिश फार्मिंग? नहीं, बेसिकली मेरी कंपनी है दिल्ली बेस्ड। मैं अच्छा। दिल्ली बेस्ड हूँ और अच्छा। वहाँ पे मेरी खुद की प्रमोशनल मर्चेंडाइज की कंपनी, तो हम लोग चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे। अच्छा अच्छा। वो 10-12 सालों से कर रहा हूँ, तो हाँ, वो बहुत इजी है, केक है। हाँ। अब ये होम टाउन है क्योंकि, तो अब मैं यहाँ सेटल होने अच्छा का अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे बायोफ्लॉक पे फोकस कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग टैंक को देखते जी, हैं। जी, जी जी। ये इसका कैसे कैपेसिटी कितना है इसका? ये जो है ये 30,000 का है। और ये भी 30,000 का हाँ, ना? ये 2 30,000 के कैपेसिटी के हैं। ये भी 30,000? थोड़ा संभल के आइए। ये भी 30,000 है। इस साल बारिश बहुत हुई है ना, तो हमने सब ऐसे छोड़ रखा हुआ है। ये जो टैंक है ये 20,000 लीटर का है। अच्छा, ये टैंक 20,000 का? हाँ। अच्छा। इसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें भी तिलापिया है? हाँ, सब में तिलापिया है। इसमें फीडिंग कर चुकी है, इसलिए अभी हाँ। आपको दिखाई नहीं देगी। अभी दाना डालेंगे तो फिर आ जाएगी। तो ऐसे सुनने में आता है कि आईएमसी जो मछली है जी। जो इसमें नहीं हो पाती है, तो ऐसा सच है? हाँ, ये सच है। देखिए, जैसे अगर पानी की बात करें, हाँ। तो पानी जो है ना 3 लेवल पे वाटर बॉडी होती है। अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो मछली के बारे में जानते हैं उनको पता है बहुत अच्छे से कि अगर 6 फीट में डिवाइड करें तो 2-2 फीट का सेगमेंट होता है। जी। तो जो आईएमसी होती है, इंडियन मेजर कार्प, वो रोहू, कतला, मृगल। तो जो रोहू है वो मिडिल लेयर वाली है, ठीक है। मृगल जो है वो लोअर लेयर वाली, कतला है अपर लेयर वाली। पर तीनों के साथ दिक्कत ये है कि इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि ये खेलने वाली मछलियाँ बोलती है जो लोकल कॉमन लैंग्वेज में, इनको बहुत एरिया चाहिए रहता है। तो आप शुरुआत के 2 महीने तक तो इसमें सर्वाइव करा सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बट 2 महीने के बाद उनको स्पेस चाहिए। अगर आप उसमें रखेंगे तो वहीं हैम्पर हो जाएगा उनका ग्रोथ, और वो उछल कूद बहुत करती है। ये फिर 2 फीट का टैंक है, वो उसमें आती है तो वो भाग जाती है बाहर। हाँ, तो आप बचा तो सकते हैं, हाँ। पर ग्रोथ नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग की बात की है तो हाँ जैसे आप ट्रेनिंग देना चाहें, हाँ जी, तो ऐसा अगर आपका नंबर दे देंगे तो आप ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं? अगर बिल्कुल, ट्रेनिंग दे बिल्कुल। हाँ जी, तो किसान भाइयों, सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, तो आप वहाँ से इनसे ट्रेनिंग के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये अच्छा, ये बता ऑक्सीजन रहे थे। का। हाँ तो जो ये पूरा बायोफ्लॉक है ना, हाँ। इसकी जान है ऑक्सीजन, जी जी वाटर मैनेजमेंट और ऑक्सीजन। जी। तो ये जो ऑक्सीजन के टैंक्स हैं, जैसे ये है 1.5 HP का है, अभी इसको हमने रन किया। अच्छा। तो अब आप देखेंगे कि इसमें पूरा ऑक्सीजन के बुलबुले बनने चालू हो गए। अच्छा, हाँ है, ऑक्सीजन के बुलबुले बनने चालू हो गए। तो यही है पानी को जो बचा के रखते हैं, मतलब पानी खराब नहीं होने देते ये। तो एक जो ये मोटर है जी, वो कितने टैंक में जाता है इसका? ये पूरे सारे टैंक, पूरे सिस्टम को यही सवाल। एक ही टैंक, एक ही मोटर चलता है, दूसरा बैकअप के लिए। अच्छा, दूसरा बैकअप में। और बिजली जैसे नहीं है तो?
बिजली नहीं है तो यहाँ लाइट गोल की समस्या हाँ। होती है। हाँ 5-6 घंटे तक ये खींच लेता है, इधर ना आवाज़ बहुत आ रही है। जी जी। तो ऑक्सीजन की बात करें तो आप किस टाइम पे ऑक्सीजन का जो ये मोटर है किस टाइम चालू करते हैं आप? ये मोटर मैं चालू ही रखता हूँ। अच्छा चालू ही रखते हाँ हैं। जी। क्या होता है कि इससे हाँ। कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है। वैसे तो हम 4-6 घंटा बंद कर सकते हैं हाँ। बीच बीच में, जी जी। बट हम यहाँ पे रहते नहीं, तो हम इसको लगा के चालू छोड़ देते हैं। अच्छा। सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, तो ये सारा चीज़ चलती रहता है। तो ऐसा मतलब इस टाइम पे जो भी मछली आप ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके लिए आप ऑक्सीजन देना जरूरी है जी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, ये पॉन्ड सिस्टम नहीं है। अच्छा इसीलिए- पॉन्ड से याद है कि जैसे आप पॉन्ड आपने क्यों नहीं किया, इसको क्यों प्रेफर किया? हाँ जी, एक तो हमारे हाँ। पास लैंड की समस्या थी जी। और पॉन्ड सिस्टम में क्या होता है कि आपको लैंड खुदवाना होता है। अच्छा। ज़्यादातर किसान अपने खेत को खोदने के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि उनको मछली की जानकारी नहीं है, और एक बार वो खेत खोद दे तो उनको बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। हाँ तो यही एक सबसे बड़ा दिक्कत है। अनटिल एंड अनलेस आपको जानकारी हो, उस फील्ड में आप कूद गए और आपने खेत भी खराब कर लिया, तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो मैं यही चाहता था, क्योंकि मैं किसानी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं जब ये पहली बार इसमें आ रहा था तो मैं नहीं चाह रहा था कि अपने जो भी खेत हो उसमें कुछ गड़बड़ हो, इसलिए हमने ये टैंक सिस्टम पे वर्क किया, ताकि कल को नहीं भी समझ आता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जोन था ये, नहीं भी समझ आता है, मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट टैंक से मतलब टैंक हटा के हम मूव ऑन कर सकें। ये आपका ये पूरा पहला सेटअप है ना? हाँ जी, ये सबसे अच्छा, पहला अच्छा। सेटअप है। जी। इसमें बहुत सारी हमने गड़बड़ियाँ की है, और सीखने का भी ये मतलब सारा सीखने का सारा काम यहीं से हुआ है हमारा, तो इसीलिए मेरा फेवरेट सेटअप में भी है। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ। तो टोटल आपने कितना बताया, कितना सेटअप है आपके पास? मेरे पास यहाँ भिलाई में 3 सेटअप है, अच्छा और बाकी सारी जगह मिला के हमारे पास 10-12 सेटअप होंगे अच्छा, टोटल। अच्छा, जी। ठीक, ठीक। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, कोई हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करना चाहे तो आपको संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी। जी बिल्कुल। तो किसान भाई आज की वीडियो में इतना ही, और आगे चलेंगे इनके और जो भी बायोफ्लॉक सेटअप है उन पे भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।